गांव का एक मेहनती किसान रघु नमक का सौदागर था। वह हर दिन अपने गधे पर नमक की भारी भारी बोरियां लादता और शहर जाकर बेचता। यह काम उसके लिए बेहद जरूरी था क्योंकि इसी से उसका और उसके परिवार का गुजारा चलता था। रघु एक ईमानदार और परिश्रमी इंसान था जो अपनी मेहनत की कमाई से संतुष्ट रहता था। उसका गधा वर्षों से उसके साथ था और नमक की बोरियां ढोने में उसकी मदद करता था। पहले वह काफी मेहनती था, लेकिन धीरे धीरे आलसी और चालाक होता जा रहा था। हर सुबह रघु नमक की बोरियां अपने गधे पर लादता और दोनों शहर की ओर चल पड़ते। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसे पार करना जरूरी था। कभी नदी का पानी कम रहता तो कभी ज्यादा, लेकिन हर हाल में किसान और गधे को इसे पार करना ही पड़ता था। एक दिन जब वे नदी पर पहुंचे तो गधे ने अचानक थकान का बहाना बनाकर वहीं बैठने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही वह पानी में बैठा उसकी पीठ पर रखी नमक की बोरियां भीगने लगीं और धीरे धीरे नमक घुलकर पानी में बह गया। जब वह उठा तो उसने महसूस किया कि उसका बोझ हल्का हो गया है। उसके चेहरे पर खुशी झलक उठी क्योंकि अब उसे भारी बोझ उठाने की जरूरत नहीं थी। किसान रघु इस बदलाव को देखकर थोड़ा चौंका, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब वे फिर से शहर की ओर जा रहे थे तो गधे ने अपनी चालाकी दोहराई। जैसे ही वे नदी पर पहुंचे वह जानबूझकर फिर से पानी में बैठ गया। इस बार भी वही हुआ, नमक घुल गया और उसकी बोरियां हल्की हो गईं। अब यह उसकी आदत बन गई थी। हर दिन वह नदी में बैठकर बोझ हल्का कर लेता और किसान को नुकसान होने लगता। रघु समझ गया था कि उसका गधा अब आलसी और चालाक हो गया है और यह जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहा है। पहले कुछ दिनों तक उसने सोचा कि यह महज संयोग होगा, लेकिन जब यह हर दिन होने लगा तो वह समझ गया कि यह एक सोची समझी चाल है। किसान परेशान हो गया क्योंकि नमक का आधा हिस्सा हर दिन पानी में घुल जाता और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह जल्द ही कर्ज में डूब जाएगा। रघु ने गधे को सबक सिखाने की ठान ली। वह जानता था कि अगर उसे सुधारना है तो कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे उसे खुद अपनी गलती का एहसास हो। सिर्फ डांटने या मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह चालाक बन चुका था और जबरदस्ती से यह आदत छूटने वाली नहीं थी। अगले दिन रघु ने अपनी योजना पर अमल किया। उसने नमक की बजाय गधे की पीठ पर रुई की बोरियां लाद दी। गधा अनजान था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। वह हमेशा की तरह निश्चिंत होकर चला और जब नदी आई तो उसने फिर से वही चालाकी दिखाई। जैसे ही वह पानी में बैठा तो उसने महसूस किया कि रुई भीगकर और भारी हो गई। अब मामला उल्टा पड़ गया था। जब उसने उठने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उसका बोझ हल्का होने की बजाय और भारी हो चुका था। गधे ने पूरी ताकत से खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर कांपने लगा। उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई थी। किसान रघु मुस्कुराता हुआ खड़ा देखता रहा क्योंकि उसकी योजना पूरी तरह सफल हो चुकी थी। गधे को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था। किसी तरह वह भारी भरकम बोझ के साथ नदी से बाहर निकला और कांपते हुए आगे बढ़ा। अब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह दोबारा कभी यह चालाकी अपनाने की सोच भी नहीं सकता था। रघु जानता था कि यह एक ही दिन की सजा काफी नहीं है, इसलिए अगले दिन भी उसने फिर से रुई की बोरियां लादी और वही प्रक्रिया दोहराई। इस बार गधा नदी में बैठने से पहले ही सहम गया। उसे याद आ गया कि पिछली बार कैसे उसकी हालत खराब हो गई थी। डर के कारण उसने नदी में बैठने की बजाय सीधे उसे पार करने का फैसला किया। रघु यह देखकर खुश हो गया कि उसकी चालाकी खत्म हो चुकी थी और अब वह फिर से मेहनत करने के लिए तैयार था। इसके बाद गधे ने कभी भी नदी में बैठकर बोझ हल्का करने की कोशिश नहीं की। उसने समझ लिया था कि ईमानदारी से काम करना ही सही रास्ता है और चालाकी से नुकसान ही होता है। किसान रघु भी संतुष्ट था कि उसका व्यापार फिर से ठीक हो गया है और उसे किसी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है। अब दोनों बिना किसी चालाकी और परेशानी के रोजाना शहर जाते और वापस आते। इस तरह किसान की समझदारी और होशियारी ने उसके आलसी गधे को सुधार दिया और उसके व्यापार को भी बचा लिया।